जितने भी मनरेगा कर्मचारी संघ के लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए हुए लाल बटन को दबाकर, ताकि आपकी अपडेट आप तक पहुंच सके। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 7। मैं करिश्मा सोनी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। मनरेगा कर्मचारी संघ की हड़ताल हमने भी देखी, आपने भी देखी, काफी दिन तक चली। फिर उन्हें आश्वासन मिला और उनकी हड़ताल जो है वो बंद हो गई। लेकिन उनके आश्वासन के बाद क्या हुआ अभी तक किसी को नहीं पता। ऐसे में हमारे साथ मनरेगा संघ से जुड़े हुए हैं सूरज सिंह ठाकुर जी। सबसे पहले तो नमस्कार सूरज जी। नमस्कार मैम। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपकी हड़ताल काफी जोर शोर से चली और पूरे प्रदेश वालों ने ये चीज देखी, पूरे प्रदेश भर से लोग आ रहे थे इस धरना प्रदर्शन को अंजाम देने के लिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपकी हड़ताल जो है वो रुकी, उसके बाद आपका क्या हाल है अभी? मतलब आपको आश्वासन दिया गया था, तो उस आश्वासन के बाद सरकार ने आपके संदर्भ में क्या फैसला कुछ लिया है? जी मैम, 71 दिनों तक चली हुई हमारी हड़ताल जी दंतेवाड़ा से लेकर रायपुर तक 400 किलोमीटर भरी गर्मी में 45 डिग्री सेल्सियस की धूप में हम लोगों ने पूरे मनरेगा कर्मचारी संगठन को एकजुट करने का प्रयास करते हुए सरकार के समक्ष हम लोगों ने अपनी बात को पहुंचाई जी और इसका यह परिणाम रहा कि माननीय कैबिनेट मंत्री कवासी लखवा जी हमारे मंच पे आए और उन्होंने 4 बिंदुओं पे सहमति जाहिर की। पहली त्वरित मांग थी, जो हड़ताल के दौरान हमारे 21 टीपीओ साथियों की सेवा समाप्ति की गई थी, उनके बहाली के संदर्भ में। तो पहली मांग हमारी पूर्ण कर दी गई है, हमारे 21 एपीओ साथियों की बहाली हो चुकी है। जी दूसरी मांग हमारी थी कि हड़ताल अवधि की वेतन भुगतान किया जाए। अभी जानकारी में प्राप्त हुई है कि उसकी भी प्रक्रिया भी चल रही है। तीसरी जो हमारी प्रमुख मांग थी, जिसको लेकर हम लोग हमारी बात को लेकर हम मैदान में उतरे थे, कि पंचायत नियमावली लागू की जाए। उसके संदर्भ में हमारे कमेटी की पहली बैठक हुई थी, दूसरी बैठक होने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो आगे बढ़ गई है। मुझे विश्वास है कि आगामी समय में कमेटी की बैठक होगी और कमेटी की बैठक होने के पश्चात हमारे मांगों के संबंध में विचार किया जाएगा, उसे पारित किया जाएगा। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा कि आपकी जो 4 बिंदु शर्त रखी थी आपने, उसमें से कुछ पूरी हो गई है और कुछ अभी नहीं हुई है। तो क्या आपको सरकार पर पूरा विश्वास है कि वो जल्द से जल्द आपकी मांगों को पूरा कर देगी? मैडम, मैं बताना चाहूंगा, आंदोलन किसी भी संगठन का अंतिम विकल्प होता है। अभी हम संवाद की स्थिति पे हैं, लगातार माननीय मंत्री महोदय जी से संवाद स्थापित कर रहे हैं और भविष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी मुलाकात करने की योजना है। हम सरकार को भी पर्याप्त समय देना चाहते हैं कि सरकार ने जो हमारे मंच पे आकर जो लिखित में उन्होंने हमारी बात को सभी मनरेगा कर्मचारियों के बीच में रखा है, उसको पूरा करने का पूरा वक्त दिया जाएगा। संवाद की स्थिति पे सरकार की तरफ से भी संवाद हो रहा है। हमारे जो हमारे आईएएस महोदय जी हैं, हमारे जो आयुक्त महोदय जी हैं, उनसे भी संवाद की स्थिति बनी हुई है और सभी संवाद में सकारात्मक पहलू नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मांगे जल्दी हमारी पूरी होंगी। सरकार जो बैठी हुई है वो संवेदनशील है। अभी आप देख रहे हैं वर्तमान समय में हमारे कर्मचारियों की जानकारी भी मंगाई जा रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए। सरकार है हमारी मांगों को जल्द पूर्ण करेगी। मतलब आपका कहना है कि आप सरकार को समय देना चाहते हैं और सरकार आपकी मांगों को जरूर पूर्ण कर देगी। निश्चित तौर पे एक निश्चित अवधि का समय हम सरकार को देना चाहते हैं। सरकार के पास ये बाद में कहने को ना रहे कि इन्होंने एक लंबा आंदोलन किया, हमने इनके मंच पे गए और इनके मंच पे जाके हम लोगों ने आश्वासन दिया और कहा कि 4-5 महीने में आपकी मांगे पूर्ण कर दी जाएगी। तो एक जो निश्चित समयावधि जो सरकार की तरफ से हमारे मंच पे दिया गया था, उस समयावधि का हम सभी इंतजार करेंगे और अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो 12,731 मनरेगा कर्मचारी योद्धा हैं, वो मैदान छोड़कर अभी भागे नहीं है, वो अभी कार्यालय पे कार्य कर रहे हैं और सरकार को समय दे रहे हैं। अगर जब भी ऐसी परिस्थिति बनी कि सरकार हमारी मांगों के लिए आनाकानी कर रही है या हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रही है, तो वो सारे योद्धा फिर से बूढ़ा तालाब के मैदान में एकत्रित होंगे और सरकार को आईना दिखाने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। जी, आपने जो कहा कि सरकार
पर आपको पूरा भरोसा है। काफी अच्छी बात कही आपने, क्योंकि बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इतनी ज्यादा तादाद में प्रदर्शन करने के बाद अगर सरकार उनके संदर्भ में कुछ फैसला नहीं लेती तो वो उग्र हो जाते हैं। अगर आपके संदर्भ में सरकार अगर फैसला नहीं लेती है, मान लीजिए अगर नहीं लेती है, तो क्या आपका आंदोलन इस बार उग्र होगा? क्योंकि पिछली बार आपने शांतिपूर्वक आंदोलन पूरी तरीके से करके देख लिया है। जी मैडम, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हम लोगों ने 71 दिनों का अथक प्रयास किया, जिसके माध्यम से सरकार हमारे मंच पे आई और उन्होंने भरोसा दिलाया। जी। अब ये सरकार के लिए भी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि वो हमारे मंच पे आई है हमारी मांगों को पूर्ण करने के लिए। लेकिन उसके बाद भी अगर सरकार हमारी मांगों को पूर्ण नहीं करती है तो फिर आंदोलन निश्चित तौर पे एक बड़ा और विशाल आंदोलन होगा। छत्तीसगढ़ के इतिहास में मनरेगा कर्मचारी पहले ही 400 किलोमीटर की पदयात्रा करके अपने संगठन का नाम दर्ज कर दिए हैं। अगर उसके बाद भी अगर हमारी मांगे पूर्ण नहीं होंगी तो हमारे पूरी प्रांतीय टीम, जिला अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष मिलकर एक विशेष रणनीति तैयार करेंगे और सरकार को पुनः आईना दिखाने के लिए मैदान में उतरेंगे। बहुत ही अच्छी चीजें आपने हमें बताई, क्योंकि मनरेगा कर्मचारी के प्रदर्शन के बाद लोग जो है उनकी यादें थोड़ी धुंधली हो गई थी, तो हम उसे फिर से एक बार उभराने के लिए आए हैं कि मनरेगा कर्मचारी का प्रदर्शन जो है वो रुक गया था, लेकिन अभी उनकी मांगे पूरी तरीके से पूरी नहीं की गई हैं। तो अगर इस बार उनकी मांगे पूरी तरीके से पूरी नहीं की जाएगी तो आपने सुना ही कि सूरज जी ने क्या कहा। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से रखने के लिए। और हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपकी जितनी भी बची हुई मांगे हैं वो पूरी हो जाए। ऐसी न्यूज को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ भारत 7। धन्यवाद।